Hello everyone, welcome to my channel Science with Kirti. I am back with my new video that is on the structure of atom. ठीक है, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करें दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम. स्ट्रक्चर ऑफ एटम मतलब हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, उनमें कौन कौन सी थ्योरीज दी गई वो आज हम डिस्कस करेंगे. एटम एक्चुअल में ऐसे डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं हुआ कि कोई भी जो पार्टिकल है, मतलब कोई भी जो मैटर है या कुछ भी आप बात करो, मैटर मतलब हम क्या बात करें, कोई भी थिंग जिसे हम सेंस कर सकते हैं दैट हैव वॉल्यूम, ओके, दैट हैव स्पेस इन आर नेचर. ठीक है, और एक उसका पर्टिकुलर मास होता है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, मैटर बोल रहे हैं. वो जो मैटर है दैट इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल दैट इज नोन एज एटम. अनडिविजिबल पार्टिकल्स, अनडिविजिबल मतलब जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. ठीक है, ऐसे पार्टिकल्स को हम क्या बोल रहे हैं, एटम बोल रहे हैं. और ये हमें डायरेक्टली पता नहीं चला, ठीक है, और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है ये हमें डायरेक्टली पता नहीं चला. फॉर दैट अ लॉट ऑफ थ्योरीज वर गिवन टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. So we will discuss that in our today's video. Let's start with our lecture. I am Kirti. Welcome to my channel Science with Kirti. Structure of atom. फर्स्ट इसमें थ्योरी आती है दैट इज जे थॉमसन थ्योरी. एक्चुअल में थ्योरीज बहुत सारी दी गई, लेकिन जो फैक्ट रिलेटेड है, आप बोल सकते हो एक्चुअल में जो एटम का स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड जो थ्योरीज है वो मेन थ्योरीज कौन कौन सी थी वही हमें पढ़नी होती है. दैट इज रदरफोर्ड थ्योरी, जे थॉमसन थ्योरी एंड बोर एटॉमिक मॉडल. These were the three models or the three theories that explain the structure of atom. Okay, so firstly is J.J. Thomson model या J.J. Thomson theory. इसे हम एक और नाम देते हैं that is plum pudding model. plum pudding मॉडल और वाटरमेलन मॉडल भी इसे कहा जाता है. वाटरमेलन मॉडल. अब इसे ऐसा क्यों कहा जाता है, उसके पीछे रीजन क्या है, इसके स्ट्रक्चर. जे थॉमसन ने जो स्ट्रक्चर बताया था उन्होंने क्या बोला था कि एक पॉजिटिव स्फीयर है दैट लुक्स लाइक द वाटरमेलन. वाटरमेलन सबने देखा, हम ऐसे हाफ कट करते हैं ना वाटरमेलन को, ऐसे पूरा राउंड होता है. अगर आप प्रॉपर राउंड नहीं बनाए हैं, ठीक है, बट है वाटरमेलन ही, इसका हाफ कट करोगे तो आपको क्या विजिबलाइज होगा, आपको दिखा जाए ऐसे रेड स्ट्रक्चर होगा जिसपे ऐसे ब्लैक डॉट्स होंगे या सीड्स जिसे हम बोलते हैं ना, सीड्स होंगे, ब्लैक सीड्स होंगे, है ना. उन्होंने भी यही बोला, जे थॉमसन ने, उन्होंने क्या बोला कि एक्चुअली जो एटम होता है दैट लुक्स लाइक वाटरमेलन. जैसे वाटरमेलन में क्या होता है, रेड पार्ट के अंदर ब्लैक सीड्स होते हैं, ठीक है, वो जो ईटेबल पार्ट होता है रेड वाला. वैसे ही ये क्या है एक्चुअली पॉजिटिव स्फीयर, एक पॉजिटिव स्फीयर होता है, ठीक है, लाइक दैट रेड पार्ट, जो रेड पार्ट होता है उसको हम पॉजिटिव स्फीयर बोल रहे हैं. और जो ब्लैक सीड्स होते हैं ऐसे छोटे छोटे डॉट जो होते हैं सीड्स, ऐसे कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर घूमते रहते हैं, ठीक है, या बोल सकते हैं नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है. एक पॉजिटिव स्फीयर होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन इम्बीडेड होते हैं. इम्बीडेड मतलब उसके अंदर ऐसे धसे हुए रहते हैं, उसे हम इम्बीडेड बोलते हैं. उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, इम्बीडेड. तो जिस तरीके से वाटरमेलन में सीड्स इम्बीडेड होते हैं उसी तरीके से एटम में एक एक्चुअली पॉजिटिव स्फीयर है जिसके अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स इम्बीडेड होते हैं. और सिंस दे आर हैविंग अपोजिट चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दे अट्रैक्ट ईच अदर, और इसलिए वो कहीं नहीं जाते, वहीं घूमते रहते हैं. ठीक है, ये किसने दिया, जे थॉमसन ने. पुडिंग भी इसी तरीके की होती, कुछ पुडिंग भी ऐसी बनती है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर के अंदर से डॉट प्रेजेंट होते हैं, है ना. इस डॉट को उन्होंने इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया और इस पूरे पुडिंग को क्या बोल दिया, पॉजिटिव स्फीयर, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक. इसलिए हम इसे प्लम पुडिंग या फिर वाटरमेलन मॉडल बोलते हैं, ठीक है. लेकिन आपको एक्चुअल में पता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम ऐसा नहीं था या नहीं है, ठीक है. एक्चुअल में क्या होता है, एक राउंड स्फीयर होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, ठीक है. लेकिन हाँ, ये कहीं ना कहीं थ्योरी इससे रिलेटेड थी. उन्होंने क्या एक्सप्लेन कर दिया था, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस के बारे में एक्सप्लेन कर दिया था, इसलिए हम जे थॉमसन मॉडल को पढ़ते हैं, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट कम्स इज रदरफोर्ड मॉडल. रदरफोर्ड ने क्या बताया था, रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम था गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट. रदरफोर्ड हैज परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट दैट इज नेम्ड एज गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट. उन्होंने एक गोल्ड की फॉइल ली थी, उसमें अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड कराया था. बम्बार्ड मतलब स्ट्राइक करवाया था, ठीक है. अल्फा पार्टिकल्स कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है.
अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज, रदरफोर्ड या फिर गोल्ड फॉइल मॉडल। उन्होंने क्या किया था, एक गोल्ड फॉइल ली, ठीक है, दिस इज अ गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल। नाउ उन्होंने एक सोर्स लिया अल्फा पार्टिकल का, ये अल्फा पार्टिकल का सोर्स है, जिससे अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक कराया गया ऑन दैट गोल्ड फॉइल इन अ वैक्यूम नेचर। इन अ वैक्यूम नेचर जब उन्होंने गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड कराया, देन ही ऑब्जर्व कुछ रेज जो थी वो क्या हुआ, कुछ नहीं, एक्चुअली मोस्ट ऑफ द रेज हैव गॉन स्ट्रेट, most of the rays have gone straight or passed away from that gold foil, okay, but some rays get deviated from its path, some rays get deviated from its path, and very few rays come back in their 180 degree angle, 180 degree angle बनाकर वो वापस आ गए, ठीक है, some deviated from its path, most of the rays have passed and some get deviated from its path, forming 180 degree angle. So what conclusion he got? He got that most of the space is empty, ठीक है, ऑब्वियसली बात, अगर स्ट्रेट निकल गए दैट मीन्स वहां पे कुछ नहीं था, इसलिए वो पाथ से अपने डेविएट नहीं हुए, वो स्ट्रेट निकल गए, मतलब ज्यादातर स्पेस कैसी है, एम्प्टी है, खाली है। कुछ पार्ट डेविएट हो गए कि ऑलरेडी कैसे थे, पॉजिटिवली चार्ज थे, तो जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज से ये टकराए होंगे, क्या हुआ, वो डेविएट हो गए अपने पाथ से, है ना, मतलब यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी है एटम की, और जो 180 से डेविएट हुआ दैट इज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वजह से वो इलेक्ट्रॉन से जैसे ही टकराए, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का आपस में इंटरेक्शन हुआ, इसलिए 180 डिग्री का एंगल फॉर्म उन्होंने किया। मतलब उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा जिसमें से पॉजिटिव चार्ज सेंटर में प्रेजेंट होगा, ज़्यादातर स्पेस कैसी होगी, खाली होगी, जिसकी वजह से ये रेस सीधे चली गई, पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये डेविएट हो गई, ठीक है, ये पॉजिटिव स्फीयर है, पॉजिटिव मतलब न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर कहीं पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है बहुत कम एरिया में, जिसकी वजह से उन्होंने 180 डिग्री एंगल फॉर्म किया। बट उन्होंने ये तो बता दिया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है एक पॉजिटिव स्फीयर के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, ज़्यादातर स्पेस कैसे है, एम्प्टी है, ठीक है, ज़्यादातर स्पेस एम्प्टी है, पॉजिटिव स्फीयर है जिसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एनर्जी एक्सप्लेन नहीं करी, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, कब तक ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहेंगे पॉजिटिव चार्ज के अराउंड, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, घूमना तो है इसको आसपास नेगेटिव चार्ज को, लेकिन तब तक घूमते रहेंगे, एक टाइम बाद तो उनकी एनर्जी डाउन होगी, आप भी क्या करोगे, एक टाइम तक आप काम कर सकते हो, इवन स्टडी की बात करो, एक टाइम तक आप स्टडी कर सकते हो, कर रहे हो, ऑब्वियसली बात है आप भी बोर हो जाओगे, है ना, बोर हो जाओगे, आपको कुछ ना कुछ चेंज तो चाहिए लाइफ में, एनर्जी डाउन हो जाएगी, फिर आप खाना खाओगे, फिर वापस यू विल कम बैक टू योर वर्क, राइट, सो इन दैट वे एनर्जी की का एक्सप्लेनेशन वो नहीं दे पाए थे, और ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन, अगर किसी कोई सा एटम बड़ा है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ से यहाँ पे अरेंज हो पाएंगे। सो फॉर दैट अनदर मॉडल वॉज गिवन दैट वॉज टर्म्ड एज बोर एटॉमिक मॉडल। एक्चुअल में क्या था, बोर ने ये मॉडल दिया था, इसलिए इसका नाम बोर एटॉमिक मॉडल बोला जाता है, ओके। सो लेट्स स्टडी अनदर मॉडल, आई होप यू आर क्लियर विद द रदरफोर्ड एंड जे.जे. थॉमसन मॉडल। बोर एटॉमिक मॉडल, बोर ने एक्चुअल में एनर्जी शेल्स का एक्सप्लेनेशन दिया था, बोर ने एक्चुअल में क्या किया था, एनर्जी शेल्स का एक्सप्लेनेशन दिया था। ही एक्सप्लेन कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ पर्टिकुलर पाथ। न्यूक्लियस क्या है एक्चुअल में, न्यूक्लियस वो एरिया है जहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, एक्चुअल में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, यहाँ पे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों है। न्यूट्रॉन को हम एक्सप्लेन क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन का न्यूट्रल होते हैं, दे आर न्यूट्रल, ठीक है, दैट मीन्स दे आर नॉट हैविंग एनी चार्ज, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए जो सेंट्रल वाला जो पार्ट होता है जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं, ये न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, ओके, बिकॉज न्यूट्रॉन इज हैविंग नो चार्ज, सो ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव चार्ज ही होगा। इसके अराउंड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ये तो रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन कर दिया था, बट एनर्जी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, वो किसने दिया, बोर एटॉमिक मॉडल, ठीक है, बोर ने दिया। बोर ने क्या बोला
कि जो न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड होते हैं कुछ एनर्जी शेल्स. अराउंड द न्यूक्लियस सम एनर्जी शेल्स आर प्रेजेंट दैट आर टर्म्ड एज ऑर्बिट, या फिर आप एनर्जी शेल भी बोल सकते हो, शेल्स और ऑर्बिट. दैट मीन्स अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ पर्टिकुलर, you can say particular order, in a particular order that is termed as orbit. Okay, or you can say path also. Electron revolve in a particular path around the nucleus. That path is known as orbits or shells. और इनकी एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है. जैसे मैं आपको बताऊं, ये जो फर्स्ट वाला है ना, इसकी एनर्जी कम होगी. इन्होंने नाम दिया था KLMN. K के बाद L, फिर M, फिर इसके बाद जो ऑर्बिट आएगा N, इसके बाद जो आएगा O. इस तरीके से आप ABCD लिख सकते हो. ओके, उन्होंने इस तरीके से नाम दिया था. ये जो K है इसकी एनर्जी कम है, L की उससे ज़्यादा है, M की उससे ज़्यादा है, और N, O, P जितने ज़्यादा आएंगे उतनी ज़्यादा हो जाएगी. तो इलेक्ट्रॉन जिसके पास ज़्यादा एनर्जी है वो बाद वाले शेल में आएंगे, जिसके पास कम एनर्जी है वो अंदर वाले शेल में प्रेजेंट होंगे. ओके, अब एक चीज़ और, ये जो बाहर जो बेचारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं ना, इनकी एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन एक टाइम बाद घूम घूम के वो भी थक जाएंगे, उनकी एनर्जी कम होगी, तो ये अंदर वाले शेल में गिर जाएंगे. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन और अंदर वाले शेल में गिर जाएंगे. जैसे जैसे एनर्जी कम होती जाएगी ये और अंदर वाले शेल में आते जाएंगे, एंड फाइनली इट विल गो इनटू द न्यूक्लियस फॉर्मिंग द न्यूट्रॉन. ठीक है, ऐसा हम बहुत से थ्योरीज में पढ़ते हैं, बट एक्चुअल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, और उन ऑर्बिट को एक्चुअली में हम और क्या बोलते हैं, शेल भी बोलते हैं. और ऑर्बिट और शेल क्या है, दैट इज अ पर्टिकुलर पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. ओके, सो दैट वाज द बोर एटॉमिक मॉडल. सो आज हमने 3 मॉडल डिस्कस कर लिए. जे थॉमसन मॉडल, दैट इज ऑल्सो नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल. नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था रदरफोर्ड मॉडल, जिसे हम गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं. और थर्ड हमने पढ़ा बोर एटॉमिक मॉडल. ओके, सो आई होप यू आर क्लियर विद ऑल द मॉडल्स एंड द स्ट्रक्चर ऑफ एटम विल बी क्लियर टू यू नाउ. एक्चुअल में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है जिसमें पॉजिटिव स्फीयर है जिसे हम न्यूक्लियस बोल रहे हैं, उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों प्रेजेंट है. उसके अराउंड ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं. दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ atom, and every matter is made up of small indivisible particles that is called an atom. Okay, so that's all for today. I hope you are clear with all the concepts. Stay tuned with my channel for the another video on structure of atom.